20 तारीख 21 तारीख का अखबार में देखा है कि गरियाबंदी में बहुत मुठभेड़ हो रहा है, बहुत नक्सलवादी मर चुके हैं। ये नाम भी लिख दिया, चलपति को मार दिया है बोल के। मैं घबराया है कि चलपति तो मेरा दामाद लगता है, इसलिए कि मेरा बेटी से शादी किया होगा। अखबार में पढ़कर दामाद चलपति का शव लेने रायपुर पहुंचा हूं। अखबार में लिखा था कि बेटी यानी चलपति की वाइफ भी अमर हो गई है। ये सुनकर मैं डर गया और इधर भाग कर आ गया। ये कहना है 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति के ससुर का, जो बेटी और दामाद को ढूंढते आंध्र प्रदेश से रायपुर तक पहुंच गए। ससुर लक्ष्मण ने चलपति को लेकर कई बड़े खुलासे किए। इसके साथ ही नक्सलियों के मिशन पर भी हैरान कर देने वाले राज खोले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारे गए 1 करोड़ के नक्सली चलपति का मेकाहारा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। गुरुवार को उसके ससुर लक्ष्मण राव आंध्र प्रदेश से शव लेने हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने IBC 24 से बातचीत कर नक्सलवाद को लेकर खुलासा किया और कई बातें भी कही। साथ ही केंद्र सरकार पर बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया। अखबार में एनकाउंटर की जानकारी मिलने के बाद अपने दामाद का शव लेने ससुर लक्ष्मण राव आंध्र प्रदेश से रायपुर पहुंचा। उसने यहां शव की पहचान की और इसके साथ ही शव की मांग भी की है। उसने कहा कि उसकी बेटी का शव नहीं बरामद हुआ है, वो जंगल में हो सकती है। चलपति के ससुर लक्ष्मण ने बेटी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। इसके अलावा उसने नक्सलवाद को लेकर जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मण राव है, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ क्यों आया हूँ आपने नहीं पूछा, लेकिन अखबार में लिखा हुआ था कि गरियाबंद में एनकाउंटर हुआ है, उसमें 14 लोगों की लाश बरामद की गई है। मैं कल शाम को आंध्र प्रदेश से दुर्ग की गाड़ी पकड़कर गुरुवार सुबह यहाँ उतरा था। सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा तो पता चला कि लाशें यही हैं। मैं तो गरियाबंद जाने वाला था। अभी अधिकारियों ने मुझसे कहा है कि वो शव दे रहे हैं। चलपति के ससुर ने बताया कि कभी चलपति ने घर आने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ जंगलों में काम करता था। मेरी बेटी भी जंगलों में ही चलपति के साथ काम करती थी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी भी नक्सली गैंग में काम करती थी, इस पर ससुर लक्ष्मण ने बोला कि हाँ, वो नक्सलवादी थी। अखबार में लिखा हुआ था कि मेरी बेटी यानी कि चलपति की वाइफ भी अमर हो गई है। मैं ये सुनकर डर गया और इधर भाग कर आ गया। बेटी की मौत पर बोला कि उसका अभी पता नहीं चल पाया है। उसकी फोटो दिखाए तो अधिकारी बोले यहाँ पर ये शव मौजूद नहीं है, हो सकता है कि वो अभी जंगल में हो। लक्ष्मण का कहना है कि नक्सल एनकाउंटर में स्टेट का राज चलता है। नक्सल एनकाउंटर को लेकर लक्ष्मण का कहना है कि मैं ये सोचता हूँ कि राज्य सरकार सवाल करने वालों को दबा रही है और यही हो रहा है। अब जो स्टेट का गवर्नमेंट होता है वो बड़ा गवर्नमेंट होता है। उसका मकसद एक ही है, जंगलों से आदिवासियों को हटा देना, जंगलों को खाली कर देना और किसी बड़े कॉर्पोरेटर या अफसर को देना। तो चलिए, जिनको नहीं पता है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति कौन था, उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि चलपति कौन था। नक्सली नेता चलपति की कहानी एक ऐसा अध्याय है जो नक्सल आंदोलन के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मोटरपल्ली गाँव में जन्मे जयराम, जिन्हें चलपति के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही पूरी की। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद 1990 के दशक में उन्होंने माओवादी आंदोलन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। उनकी पढ़ाई लिखाई और रणनीतिक समझ के कारण उन्हें सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया। साल 2000 के आसपास चलपति ने नक्सली नेता अरुणा से विवाह कर लिया और ये जोड़ी लगभग 16 साल तक साथ रही। इस दौरान उनके सरेंडर की कई खबरें सामने आई। 2018 तक चलपति के सर पर 20 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन अगले 6 वर्षों में ये इनाम बढ़कर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान कई बार उनकी मौत की खबरें भी आईं, लेकिन हर बार वो इन अफवाहों को झुठलाते रहे और वो बच निकलने में सफल रहते थे। लेकिन इस बार गरियाबंद की मुठभेड़ में चलपति को मारा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर विभाग के साथ।